राजा जी, ये मेरा गाना है। हे राजा जी ये करे तारा हा जरूरत मुहूर्त खूबसूरत, लेकिन आज तो नहीं गाने लायक है। आप इस गाने को गाने के लिए, वैसे तो मैं बहुत गाना गाया, मैंने ये भी गाना बगल वाली जान मारी। एक गाना हमारे एक तो गाना छे, हरे कन्नवा में सोबे वाली जुड़ा में लगा के जाली, चाल चलेली मत वाली बगल वाली। किंतु आज इस गाने का कोई दरकार नहीं है। गाना की दरकार उस दिन पड़ेगी जिस दिन सजल घोष यहाँ से जीतेंगे और मनोज तिवारी इसी चौराहा पे आएगा कि जिन लोगों ने ये कहा वेस्ट बंगाल से कि आप हमें सत्ता में लाओ, हम माँ माटी मानुष सबको खुश रखेंगे, उन लोगों ने माँ को भी रुला दिया, माटी को भी रुला दिया, मानुष को भी रुला दिया। इसलिए आज हमारे जो सजल घोष दा मेरे प्रिय भाई ने जो बात कही, 100 बात की एक बात होती है मेरे भाई बहन, कि आपने सबको देखा बार बार, भारतीय जनता पार्टी और सजल घोष को देखो एक बार। क्या हो गया है आजकल पश्चिम बंगाल में, कोई भी उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहता। जूट मिल बंद है, पता नहीं 2 महीना से, 4 महीना से, 6 महीना से, हमें तो मालूम नहीं, 4 महीना हो गया। जहां बोलना चाहिए जूट मिल के पदाधिकारियों को, वहां विधायक जी बोल, हमें उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन है हमारे आलम बाजार में उपस्थित भाई बहन, हम मनोज तिवारी, हम तो आपकी खुशी के लिए ही काम करते हैं। गाना गाते हैं तो भी आपकी खुशी के लिए, सिनेमा करते हैं तो भी आपकी खुशी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर हम सांसद बन के खड़े हैं तो भी आपकी खुशी के लिए, आपसे। इसलिए आज जब हम वारानगर में इस आलम बाजार में आए हैं, आपसे हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का बटन दबाकर हमारे सजल घोष को जिताकर एक बार पश्चिम बंगाल में डबल इंजन लगा दो, डबल इंजन लगा दो। एक इंजन देश का, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जो आपके लिए अनाज भी देते हैं बिना पैसे के, जो आपके लिए इलाज भी देते हैं बिना पैसे के, यहाँ तो नहीं हो पा रहा। पूरे देश में गरीब आदमी का 5 लाख रुपया सालाना अगर उसके इलाज के लिए लगता है तो ओकरा अपना से नहीं खर्चा करे के पड़ेगा, मोदी सरकार देला। लेकिन पश्चिम बंगाल की दीदी, हमारी दीदी देख रहे हो ना ऊपर जो फोटो है, नाम है दीदी, लेकिन काम जो दिखा रही हैं, उस काम में और नाम में मैच नहीं हो रहा है। मैं आज आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, क्या पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों को 5 लाख रुपया सालाना मिले इलाज के लिए, अगर बीमार होता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन दीदी कहती है नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर जूट मिल को चालू करके, चालू ही क्यों, जूट मिल चालू भी होना चाहिए और इतनी सुविधा होनी चाहिए कि जूट मिल में काम करने वाला गर्व से कहे कि हम यहाँ काम करते हैं, आत्मनिर्भर है और हमें इस पे गर्व है। ये नहीं कहा जा रहा है। सब माँ भी रो रही है, माटी भी रो रहा है, मनुष्य भी रो रहा है। सजल भाई, हम एक बार यहाँ पे रहते रहते मैंने माँ का एक गीत बनाया। मैं जब दक्षिणेश्वर काली, या अभी माँ का जो फोटो दिया वो कहाँ का फोटो, दक्षिणेश्वर काली के फोटो ने माँ का, तो हमने एक बांग्ला में गीत माँ को गाया। हम तो भोजपुरी में गाते हैं, तो हमने एक बार बांग्ला में, अधिक अमी एक बांग्ला जाए, हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं, गलती हो सकती है। तो मैंने एक गीत बनाया अभी, जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, तो मैं कहा मैं जाऊंगा पश्चिम बंगाल, वारानगर, आलम बाजार, तो मैं कहूंगा कि আমি এসেছি তোমারো দরবার, দয়া করু মা, দয়া করু মা। মন্ত্রী তোমার জানি নেই, পূজা নেই জানি, আমাদের ছাড়া তুমি দুজনে জানি। আবার বিজেপির উপর করুণা বিচার, দয়া করু মা, দয়া করু মা।
কেন হচ্ছে এরকম অত্যাচার? डराने वाले पाताल में घुस जाएंगे दोस्तों, हम ऐसी व्यवस्था करके रखे हुए। सजलदार ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर कोई इस तरह से डराता धमकाता है, पीछे का व्यवस्था चला गया। आज चप्पे चप्पे पे कानून का राज है। अगर किसी ने डराने की कोशिश की तो उसकी आने वाली 2-3 पीढ़ी याद करेगी कि डराने का क्या फायदा, डराने का क्या असर होता है। आजकल हमारा गृह मंत्री दिल्ली में नहीं रहते, वही गृह मंत्री এখানে থাকছেন, ঠিক বলছি তো, এখানে আছেন। और ये तब तक रहेंगे जब तक ठीक से चुनाव न हो जाए। हम किसी को दबाव नहीं दे रहे, हम किसी को डराने वाले नहीं है। हमारा तो भाजपा का झंडा, पता नहीं आप ध्यान से देखे हो कि नहीं देखे हो, ये झंडा देखे, हमारा भाजपा का झंडा, जय श्री राम। लेकिन इस झंडे को ध्यान से देखना, इसमें खाली भगवा नहीं है, हरा भी है। ये हमारा चरित्र है। लेकिन दूसरों का क्या चरित्र है? उनका कहना है कि हम जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर कोई बांग्लादेश से बॉर्डर डाक के आ गया, नदी फान के आ गया, तो भी उसको कहते आओ आओ तुम यहाँ वोट दो। दूसरे देश का आदमी भारत में वोट दे सकता है क्या? बताओ बहनों, दे सकता है क्या? देना चाहिए क्या? हमारे देश का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, जो हो सबको ही हमारे देश का वो वोट देना चाहिए। लेकिन दीदी को अब पश्चिम बंगाल के वोटरों पे भरोसा है। वो तो कहती है नहीं नहीं, जो हम बाहर से बुला के लाए हैं उनका वोट कटेगा तो हम कट जाएगा। तो दीदी अब पत्ता साफ हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अब तो 29 अप्रैल को आप लोग वोट डालिए और हम आपसे प्रार्थना करने आए। हम वही मनोज तिवारी है। हमारा ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म भी देखे हो गया, हमने दरोगा भाई बाबू आई लव यू भी किया था, हमने गाना गाया था। हम बिहार यूपी के लिए बहुत सारा गाने गाए सजलदार, रणभूमि भी किया जी, रणभूमि भी। लेकिन आज हम आप लोगों से इस आलम बाजार के इस चौराहे पे खड़ा होके, चाहे वो दीदी छत से सुन रही हो, चाहे कोई अपने दुकान में बैठा सुन रहा हो, या फिर दूर दूर तक किसी को माइक की आवाज जाती हो, मैं मनोज तिवारी आपसे प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आपको क्या आप नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के महिलाओं को 3000 रुपया गरीब महिलाओं को मिले? आप नहीं चाहते हो? और बीजेपी दूसरे राज्य में दे रही है, दूसरे राज्य में कहीं 2100 रुपया महीना दे रही है, कहीं 1500 रुपया महीना दे रही है। लेकिन समय के साथ पश्चिम बंगाल के गरीब महिलाओं को 3000 रुपया महीना देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है, अगर यहाँ सरकार बनती है हमारी। क्योंकि ये किसी पे एहसान नहीं है, ये हक है आपका। और इस पश्चिम बंगाल का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उसके अनुसार यहाँ की गरीब बहनों का, माताओं का, बेटियों का बनता है, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कौन देगा? देने वाले तो नरेंद्र मोदी या बीजेपी की सजल घोष की सरकार होगी, लेकिन सरकार को लाने का काम तो आपको करना है दीदी लोग, भैया लोग। तब मैं आप सबसे ये प्रार्थना करने आया हूँ। यहाँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो यहाँ नौकरी करता है पश्चिम बंगाल में, उसको 7वां वेतन आयोग भी नहीं मिलता है। पूरे देश में सबको जितना वेतन मिलने लगा, वो वेतन यहाँ पे मिला नहीं। दीदी की सरकार रोक के बैठी है। जिस दिन सरकार बनेगी, सजल घोष मंत्री बनेगा। मंत्री आपको बता दो, ये सामान्य विधायक, आप खाली विधायक बना के दे दो। सजल घोष वारानगर का विधायक पश्चिम बंगाल का एक बड़ा मंत्री बनेगा, ऐसा आपको विश्वास दिलाने का। मैं दिल्ली का हम कहाँ के सांसद हैं जनता जा, हम दिल्ली के सांसद हैं, जहाँ दिल्ली में पश्चिम बंगाल के भी लोग रहते। कोई रहता है उससे पूछना, मनोज भैया तुमसे कैसा व्यवहार करता है? जो कहते हैं वो करके दिखाते। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो कह दिए, तो मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। अभी देखो 2 दिन पहले क्या हुआ है। हे मेरी पश्चिम बंगाल वारानगर की दीदी लोग, आलम बाजार पे तुम भी सोचना। हम चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि 100 विधायक बने तो 33 विधायक, 100 में 33 विधायक महिलाएं होनी चाहिए। आप इसका स्वागत करेंगे कि विरोध करेंगे बताओ? 100 विधायक हो तो 33 महिला भी हो, ऐसा नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। अगर आप भी समर्थन करते हैं तो ताली बजा के उनको दिखा दो, ताकि वीडियो में उनको दिखा सके।
अगर 200 विधायक होते हैं तो 200 में 66 होंगे। कहने का मतलब 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं और परसों दिन दीदी ने वो बिल गिरा दिया। बोली नहीं नहीं, महिलाएं 33% महिलाएं नहीं आनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले दीदी बोलती है माँ माटी मानुस। अरे माँ को हक तो दो दीदी, दे दो। माँ को हक नहीं देते, नारा में बोलते हो, कैसे चलेगा? ताले हमें बोलछी एटा चलबे ना। अभी क्या चलेगा? कोई बात नहीं। आज पहले दीदी के हाथ में पावर था, उन्होंने हमारा बिल गिरवा दिया। आप पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाए, बहुत जल्दी महिलाओं को भी उनका 33% हक मिलेगा, ये हम आपको विश्वास है। हमारा सजल दास है तो मैं सुनते रहता हूँ, कभी कभी फोन से बात होती थी, आज सामने से देखा हूँ। ये वीर पुरुष है, वीर पुरुष सजल घोष। ऐसे ही नहीं न, मैं पहला बार देख रहा हूँ विधायक बनने वाला कैंडिडेट जो पहले ही से नंबर बांट रहा है। और खाली नंबर ही नहीं क्यों बांटा, ये भी बोल रहा है कि बोलना आधा घंटे बाद आपको हम दे देगा कागज वागज, लेकिन आधा घंटा बाद वो आने लाया। असली हीरो तो ये है यार, हम क्या है। और सजल घोषदा, हम पूरा विश्वास करते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरी तो और भी तरह तरह से बातचीत हो रही है, इधर आइए मेरे पास। एक बार हमारे तरफ से आशीर्वाद, दोनों हाथ उठा करके इनको आशीर्वाद दे दो मेरे भाई बहन। आशीर्वाद बहुत लगता है। और वैसे मैं जो देख रहा हूँ ना सजलदा, आपके माथा पर वारानगर का विधायक लिखा चुका है। अब आप तैयारी करो कि मिल कैसे खुलवाना है, मिल की व्यवस्था कैसे करनी है, मजदूरों की जो नेशनल मजदूरी रखी गई है वो कैसे मिलना है, ये आप सब करिए। मैं इसी प्रार्थना के लिए आपके पास आया था। और मैं तो जब जीत जाना ना तो फिर एक दिन बुलाना।